दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर मी बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह तो ऐसे ही चलता रहेगा। यह संसार पूरा गतिशील है, हर एक में गति है। इस संसार में जो भी चीजें हैं सब परेशान है। वायु से लेकर के आकाश, चंद्रमा, पृथ्वी सब एकदम नियम से चल रहे हैं। कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। सूरज जो है पूर्व दिशा में उदय होता है, वह रोज ही होता है, बदलता नहीं है। वो एकदम ठीक टाइम से वह उदय हो जाता है। कोई भी मौसम हो वह उस टाइम पर उदय होता है। जब गर्मी का दिन होता है तो थोड़ी देर में आग बरसने लगता है। उस सूरज की इतनी महिमा होती है कि वो एकदम जला देता है, और वही सूरज को कुछ समय बरसात के दिनों में बादल उनको हरा देता है और हफ्तों हफ्तों तक उनको धरती पर आने नहीं देता है। ये हंसा और हंसनी जाड़े के दिनों में भी जो है वो सूर्य देव को हरा देती हैं। ये हंसा और हंसनी कोई भी चीज यहाँ पर हमेशा एक समान नहीं रहता है। गर्मी के दिनों में सूर्य जो है तपा देता है, और वही जाड़े के दिनों में और बरसात के दिनों में उतनी गर्मी को भी ये लोग हरा देते हैं। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब यही है कि हर समय आप ही का नहीं चलेगा। यह प्रकृति जो है बदल जाती है। कभी आप राजा बनते हो, कभी आप भिखारी हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसे ही गतिशील है। ऐसा नहीं सोचना। आपके गांव में ही आप देख लेना,
आज के 50 साल पहले जो बहुत ही धनवान थे, आज वो गरीब हो गए हैं। और जो पहले गरीब थे, वो आज धनवान हो गए हैं। ये हिंसा और हंसनी यह साबित करता है कि यह प्रकृति जो है हमेशा आपके सहायक नहीं होती। जब आपके सहायक होती हो तब तो आप खुशियां मनाते हो, आनंद मनाते हो। और जब जो है प्रकृति जो है विरुद्ध हो जाती है तब आप रोना शुरू करते हो। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने क्या कहा है? सुख में सुमीरा ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर वही दास की, कौन सुने हो फरियाद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर वही दास की, कौन सुने हो फरियाद। ये हंसा और हंसनी इसी दोहा को दूसरा भाव में भी कहा गया है। वह आप जानते ही हो, दुख में सुमिरन सब करी, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये हंसा और हंसनी इसीलिए जब आपने उपदेश ले लिया है और वो भी सदगुरु का, अरे आप महान हो, महान से भी महान हो। जिसको सदगुरु का उपदेश मिला है वह तो महान ही है इस संसार में। आपको निरंतर देखो, ये हिंसा और हंसनी सदगुरु का भक्ति करने के लिए जो है लगातार साधना बैठ करके नहीं करना है। साधना तो अपना नियम बना लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आप बैठ सकते हो वो बैठा करो। और फिर जो है दूसरी तरह से साधना किया करो। वो आप जानते ही हो, कूर्मा गंगामी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत वाक। कूर्मा गंगमी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत भाक। ये हंसा और हंसनी जो कछुआ है वह समुद्र में रहता है या गंगा किनारे रहता है, और वह समुद्र से निकल कर के
अपना बच्चा अंडा जो है बालू में जा करके अपने छोटे छोटे हाथों से खड्डा बनाता है और अंडा दे करके बालू से ढक करके और फिर जो है समुद्र में चला जाता है। ये हंसा और हंसनी वह अंडा के ऊपर बैठ करके सेता नहीं है। एक कछुआ ही ऐसा है जीव जो है उसको सूरत से सोचता है। ये हंसा और हंसनी उसको सूरत का बोध रहता है। वह अपने अंडे को अपना अंडा दे करके और बालू से मिट्टी से ढक करके वह जो है चला जाता है समुद्र में। उसके और भी बच्चे रहते हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। ये हंसा और हंसनी हर जीव में स्त्री है और पुरुष है। स्त्री ही जननी होती है, माता वही है, जननी वही है। इसीलिए धरती के ऊपर माँ को जननी कहा गया है। वह पूजनीय है, आदरणीय है, महान है। उसके समान इस संसार में कोई नहीं है। जो देवी कहो, कुछ भी कह लो, अन्नपूर्णा कहो, सब कुछ कहो, सब वही है। ये हंसा और हंसनी उसका अंग अंग जो है सेवा करता है। स्त्री का अंग अंग अणु अणु परमाणु परमाणु जो है सेवा कार्य में वो महान होती हैं। उनके समान विश्व में सेवा का गुण जो है किसी में नहीं है। वह सहज है, अपने आप है। हर स्त्री में ये गुण जो है भगवान ने कूट कूट करके भरा है। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है उसका अणु अणु परमाणु परमाणु जो है उसकी सेवा में लग जाता है। चाहे वह बच्चा स्त्री हो या पुरुष हो, वह माँ का ऐसे ही परमात्मा का ही देन है। वह महान है, पूजनीय है, आदरणीय है। लोग कहते हैं कि लड़की जो है लड़का के बराबर नहीं हो सकती। ये हंसा और हंसनी बराबरी का सवाल ही नहीं है। वह तो पुरुष से महान शुरू से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगी। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए। उसके समान जो है विश्व में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो जननी ऐसे ही नहीं कहा गया है। माँ का शब्द ही बहुत बड़ा है, महान है। तो वैसे ही जो है अब चलो हम थोड़ा ज्यादा आ गए प्रकृति में। ये हंसा और हंसनी स्त्री पुरुष जो है आत्मिक दृष्टि से एक ही है। सदगुरु भी स्त्री पुरुष नहीं होता है। स्वामी जी साधना करके और जो है उस सदगुरु पद को प्राप्त किए हैं। इसी संसार में बहुत सारी नारियां भी सदगुरु पद को प्रदान की हैं। ये हंसा और हंसनी अब बहुत कथा लंबी हो जाएगी। आप इतना ही बूझो कि नारी जो है महान है, उसका जो है कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आप विचार करो ना, माँ के गर्भ में बच्चा आती ही उसका खून अणु अणु परमाणु परमाणु जो है उसके सृजन में लगता है। बिना स्त्री का ये सृष्टि का सृजन हो ही नहीं सकता है। ये पुरुष में गुण नहीं होता, यह गुण जो है स्त्री में ही होती है। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर होता है उसके स्तनों में दूध जो है गर्भ से बाहर होने के पहले ही आ जाता है, 1 हफ्ता पहले ही आ जाता है, किसी किसी का तो 10 दिन पहले ही आ जाता है। ये हंसा और हंसनी वह बहुत कुछ और ही चीज है। उसकी भी महिमा कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए स्त्री महान है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। हर जीव में ऐसी ही है। वह सेवा के लिए मर जाएगी लेकिन लगी रहेगी। ये हंसा और हंसनी यह महिमा भारतीय संस्कृति में है और विदेशी संस्कृति में किसी भी संस्कृति में यह है नहीं। यह सनातन धर्म में है।
बाकी कोई धर्म है नहीं इस संसार में। धर्म के नाम पर पाखंड है। और जितना सनातन धर्म में नारी का पूजा करने का विधान है, सम्मान है, किसी अन्य धर्म में है नहीं। यह तो विषय अलग हो गया। हमारा विषय तो कुछ और ही है। अहिंसा और हंसनी तो जो कछुआ जी ही अंडा को दिए करके और बालू में ढक करके वह चला जाता है, और वहाँ बराबर वो सुस्त की चेतना उस अंडे पर रहती है। सुरती पर रखा रहता है। वो सुरती जो है अंडे के ऊपर रखता है। सुरत से ही गर्मी पहुँच जाती है। और उसको गिनती कौन बताता है? वह सूरज से ही अंडे को देखता रहता है और अपना पूरा परिवार के साथ रहता है। वहाँ उसके और भी बच्चे हैं, पिता है, माता है, भाई है, बहन है। वह समुद्र में अपना भोजन भी जो है करता रहता है, लेकिन अपना ध्यान जो है उस अंडे पर रखता है। उसको कौन बताता है इतना दिन हो गया, और आकर के जैसे ही वह अपने बालू से हटाता है, उसके बच्चे जो है निकल आते हैं। एहसा और हंसनी फिर वह अपने बच्चों को लेकर के फिर समुद्र में चला जाता है। एहसा और हंसनी जितनी माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा ऐसा जो है स्त्री के अलावा किसी में यह गुण ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यह जो है जो यह वरदान माँ को ही मिला है। एहसा और हंसनी तो ज्यों शिराऊ पारा कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजाय घरत बाक। तो अहिंसा और हंसनी जब आपने उपदेश ले लिया तो अपना भूमि पर जो है कोई भी आप साधना तो कर लिया करो। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है, आपका घर का, परिवार का, हर एक का अलग अलग जो है स्थितियां हैं। किसी को कम मौका मिलता है, किसी को कम मौका मिलता है, पता नहीं है। किसी का बिजनेस है, किसी का नौकरी है, कोई व्यापार है, खेती बाड़ी है। अहिंसा और हंसनी थोड़ा भी घबराना नहीं है। अरे पूरे साल में 5 ही कुंटल खाना है आपने, बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। घर भी बना नहीं बना कोई बात नहीं है, जैसी भी रह सकते हैं रहिए, साफ सुथरा और अपना घर बना करके रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि महल ही हो, अटारी हो, सबने तो छोड़ना ही है। तो जैसे मिलता है उसी में सुखपूर्वक जो है जीने की आदत डालिए और मेहनत करते रहिए। अहिंसा और हंसनी जब आज संत जी कट रहा है भैया। जब आप जो है सदगुरु की भक्ति करेंगी तो सब आ जाएगा अपने आप ही। चारों पाल गुरु चारण में, चारों पाल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे, सार्वाठा मजसयाय। अहिंसा और हंसनी चारों फल गुरु चारण में, चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे,
सारवाठा मुझस आय। तो हिंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है, प्रीति जो है सूरत से होता है। चूंकि वहाँ शरीर नहीं होता, सदगुरु जो है संग जो है शरीर संग प्रीति नहीं होती। इसको प्रीति संसार में कहा जाता है। वह पति पत्नी संसार में संबंध है, वह अलग चीज है। तो जो भी आप संसार में काम करते रहें, स्वामी जी ने क्या कहा है, काम कई करी ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। काम कई करी ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करी ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराई कसमान। याला चाड़ प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है और बराबर प्रेम करता रहेगा। वह अपने प्रेम में कभी कमी नहीं रख सकता है। ये हंसा और हंसनी जो चुंबक है, वह तो लोहे से बहुत प्रेम करता है। जहाँ वो देखेगा अपने में खींच लेगा, अपने में मिला लेगा। ये हंसा और हंसनी तो सदगुरु जो है चुंबक है वो, और लोहा जो है जीव है। और स्वामी जी कहते भी हैं, लोहा रूप सब जीव है, चुंबक रूपी पीवा है। लोहा रूप सब जीव, जीव खींचे भावा कुपसी। पीवा जीव का पीव। ये हंसा और हंसनी, चाहे आप कुछ भी करो, सदगुरु आपको प्रीत करता है। ये हंसा और हंसनी, माँ का बच्चा जो है कितना भी शैतान हो, माँ उसे प्रेम ही करती है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो शैतान होता है उसको ज़्यादा ही प्रेम करती है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो सदगुरु की जो हंस हंसनी है, सदगुरु उनसे अति प्रेम करता है। उदाहरण आपको मिल गया। सदगुरु जो है चुंबक है और जीव जो है लोहा है। तो चुंबक रूपी पीवा है, लोहा रूप सब जीव। जीव खींचे भावा कूप से, जीवा पीव का पीव। पीवा जीव का पीव। ये हंसा और हंसनी, लोहा जो है चुंबक को प्रीत नहीं करता है। आप ध्यान देना, लोहा जो है चुंबक को प्रीत नहीं करता है।
चुंबक जो है वह लोहे को प्रीत करता है, वैसे ही जीव है। ये जीव जो है सदगुरु को प्रेम नहीं करता है, सदगुरु पे जो है प्रेम करता है जीव को। और सदगुरु ने कह भी दिया, मैं चितावत हूँ तो ही का, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठौर। ये हंसा और हंसनी जीव जो है संसार में है, उसकी चेतना सांसारिक कार्यों में लगी है। पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, खेती कर लो, जो है दुकान करो, क्या क्या करो, लगा हुआ है। और फिर क्या सोचता है, शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्ची बनाओ, फिर उनको जो है पालन पोषण करो। ये हिंसा और हंसनी, इसी क्रम में जीव जो है भुला जाता है। ये हिंसा और हंसनी और जीव जो है भुला करके इसी शरीर को अपना समझ लेता है। शरीर को ही वह जो है जीव और शरीर में अंतर नहीं बूझता है। ये हिंसा और हंसनी माद्यारे दाया महा आत्मवासा, माद्यारे दाया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, मध्यहृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान परभवकूपा, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, मध्यहृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में आप आ ही गए हो तो सदगुरु का उपदेश ले लिया और खूब प्रेम पूर्वक भजन गाया करो।
सत्संग में ही नहीं घर में भी गाया करो। गा गा करके बच्चों को सुनाओ, पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, पिता को सुनाओ, भाई बहन सबको। अरे खाना बनाते रहो और भजन गाते रहो, काम करते रहो। हिंसा और हंसनी अपना घर में रहती हुई गुरु की महिमा खूब गाया करो। स्वामी जी कहते भी हैं, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है। सुयस करहो गुणगान, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है। सुयस करहो गुणगान। तो हिंसा और हंसनी सदगुरु के महिमा का गीत जो है खूब गाया करो, भजन खूब गाया करो। अरे शादी विवाह हो ही गया है, बच्चे हो गए, अब खूब गा लो बजा लो। कब गाओगे? जब बूढ़े हो जाएंगे, दांत खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया स्वर नहीं आएगा। अभी खूब भजन गाओ। और यदि शादी विवाह नहीं हुआ है तो वो भी हो जाएगा। आप खूब गाते रहो, मगन रहो। हिंसा और हंसनी अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? अरे मानव जन्म मिला है, अन्य योनियों में जाओगे तो भजन गाने को नहीं मिलेगा। खाली वहाँ भोग विलास, खाओ पियो सो, इसी में परेशान रहोगे। मानव जन्म मिला है, 5 ही कुंटल चाहिए 1 साल के लिए, 5 बोरा में काम हो जाएगा। बस उतना का जुगाड़ कर लो, अपना गाते रहो, बजाते रहो, भजन जो है चलते रहो। देखो किस दिन सदगुरु की दया हो जाएगी, यह जो है आपको भी नहीं पता है। वह सदगुरु जो है जिस दिन दया दृष्टि कर देगा, उसी दिन आपका पार हो जाएगा। घबराने से नहीं होगा। हिंसा और हंसनी अनेक जन्मों से तो यही लगा हुआ है। तो आप गुरु में प्रेम रखो। हिंसा और हंसनी प्रेम जो है चेतन देश में होता है, वह सदगुरु देश में होता है, और वह प्रेम सूरज से होती है। आप सीधा सीधा इतना आप समझ लो, संत जन जो है हंस हंसनी जो है प्रेम सूरज से करते हैं। शरीर का वहाँ काम नहीं है। हिंसा और हंसनी हम लोग दूर है, दूर जन आता है, दूर थोड़ा है। अरे एकदम पास में है। जगतारू पासु रहती भाई, जगतारू पासु रहती भाई, ताती दूर जनाय। जगतारू पासु रहती भाई, ताती दूर जनाय। कहें सदा फल पासी है, निस्दिन निस्दिन सुर तिरकाय। कहें सदा फल पासी है, निस्दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी मन की चाल को देखो। हम लोग साधना करने बैठते हैं तो ये कहीं और ले जाता है। ये देखो दुश्मन आपका यही है। हम साधना करने बैठते हैं तो ये बिजनेस करने चले जाता है, दुनिया भर का बात निकालता है। जैसे ही आप साधना करने बैठो, यह सब अंदर से सब निकालने लगता है, गंदगी जो है
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे ये कहा, ये है वो है, सब निकलने दो और जो है तुम चुपचाप शांति से बैठा रहो। मन कर विषयसी जो नहीं मानत आर, तवर को निज दीह को मन माथा मारे विचार। ये हिंसा और हंसनी मन जो है परेशान होने लगता है। जैसे आप गुरु के चरण में ध्यान करते हो, मन जो है एकदम परेशान होने लगता है। धीरे 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 इसको भी आदत पड़ जाएगी। ये देखो सदगुरु देश से ही तो आया है ये मन जो है, सदगुरु देश से जैसे ही अलग हुए हो ये मन आ गया है, और जैसे ही सदगुरु के पास पहुंचोगे ये मन जो है खत्म हो जाएगा। सीधे सीधे भाषा में आप समझो, ये जो मन जो है, देखो जैसे आप प्रभु के पास में थे, बराबर थे, सभी जीव वहीं रहता है। अरे पूरा सूरज, चंद्रमा, धरती, पवन, पानी, पेड़ पौधे सब तो उसी देश से आया है, और सब संसार में परेशान है। देख लो आप जो है, वायु को चैन नहीं, जल को चैन नहीं, नदियाँ स्थिर रहती नहीं, और मन को शांति नहीं है। मन जैसे ही वहाँ जाता है शांत हो जाता है। देखो इस संसार में आप कुछ भी कर लो, अरे आप सदगुरु को तो पहचानो। अरे सदगुरु की पहचान आपको नहीं है, यही तो गड़बड़ है। देखो सदगुरु की पहचान यही है कि मन वहाँ शांत हो जाता है, मन वहाँ मर जाता है। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किससे कहूँगा, कौन मेरे बातों का विश्वास करेगा। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। भंवर का मतलब होता है मन। भंवरा जो है आप देख लेना, अभी धूप जब निकलती है सुबह सुबह और फूल जो है खिले हुए हैं, आप अपना घर में भी फूल लगाया करो, गार्डन में लगाओ, छत पर लगाओ, जमीन है वहाँ लगाओ। अरे संसार में यही सब करना है। रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम पहन लेना, श्रृंगार थोड़ा कम कर लेना, ये सब तो आनंद ले लिया करो। अरे फूल लगाओ, पौधे लगाओ। और भंवरा को देखना, कभी इस फूल में भागेगा, थोड़ा देर रहेगा, फिर इसमें भागेगा, फिर इसमें भागेगा। वैसे ही मन है, ये एक जगह नहीं टिकता है। ये अभी माता पिता के पास रहेगा, थोड़ी देर के बाद पति के पास पहुंच जाएगा, फिर पत्नी के पास पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर में कहीं सखी सहेली के पास पहुंच जाएगा, फिर कभी आश्रम पर पहुंच जाएगा, फिर कहीं सदगुरु देश में जाएगा, फिर कहीं कहीं यात्रा करने लग जाएगा, फिर कहीं बिजनेस में ले जाएगा। ये हिंसा और हंसनी मन मानता नहीं है ये। लेकिन एक ऐसा जगह भी है जहाँ जाने से एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। वो कौन सा जगह है, वही कबीर साहब तो बता रहे हैं, अब वो जाना ना। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल विचार फूलई का फूला,
तर भाई डार ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय, फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल, कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडित जन फूल रलुबाइल, कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडिता जन फूल रहलुबाइल। हंसा और हंसनी जो भी भजन गाना है वह स्वामी जी का भजन गाया करो और कबीर साहब का भी भजन गाया करो, क्योंकि ये जो भजन है चैतन्य देश की हैं ये, और बड़े ही प्रेम पूर्वक गाया करो, एकदम खुशियों से भर दिया करो। ये सदगुरु की भजन है। ये हंसा और हंसनी देखो, संसार में भी बहुत सारे गीत गाने हैं, लेकिन उन गीत गानों से आप संसार में फंसते चले जाते हो। वह सांसारिक प्रेम के गीत हैं, वो सांसारिक मिलन के गीत हैं। लेकिन जो स्वामी जी की जो भजनें हैं वह चैतन्य देश में लिखी गई हैं, चैतन्य में रह करके लिखा गया है। उससे जो है संसार का प्रेम नहीं बढ़ता है, उससे प्रभु में प्रेम बढ़ता है, हंस हंसनियों में प्रेम बढ़ जाता है। तो वो वाली भजन जितनी भी हैं, कबीर साहब की हैं, स्वामी जी की हैं, शब्द प्रकाश की हैं, और स्वरवेद की जो भी वाणियाँ हैं, यही सब गाया करो और यही सब जो है ना वो किया करो। प्रकृति वाली भजन तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वह चेतन देश की नहीं है, वह सांसारिक व्यक्ति लिखता है गाने और जो है ये चीज़ें। आपको जान करके विश्वास होगा, हमारे पास टीवी भी सब लगा हुआ है, लेकिन पिछला 6 महीना हो गया हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं है, न चालू किया है न बंद किया है। अरे 2 घंटा सत्संग शाम को मिल जाता है 7:30 से 9:30, और सुबह में 4:30 से 6:30, तो 4 घंटा तो मेरा यही चला गया। 6 घंटा सोने में, 10 घंटा 8 घंटा जो है ड्यूटी में, और 1-2 घंटा आप जानते ही इसी में ख़त्म हो जाता है। अब क्या टीवी देखना है बताओ? नहीं देखता मैं, समाचार मोबाइल से ही हो जाता है, और साधना जो है सदगुरु देश में हो जाता है, तो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। 6 महीना हो गया यहाँ मेरे को आए हुए, एक दिन भी नहीं चलाया, उसको छुआ तक नहीं है। तो ये हंसा और हंसनी, आपको संसार में सदगुरु से काम है। सदगुरु से काम जो मिलन जो है सूरत से होती है, तो सूरत से आप मिला करो, संतों का संग किया करो, संतों की सेवा किया करो, संतों को पहचानो। पहला तो संत नहीं पहचानोगे तो कैसे करोगे? तो बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हंसा और हंसनी
जब तक शरीर है, और तब तक जो है भक्ति किया करो। भक्ति जो है सूरज से होती है, बार बार उसको याद करना पड़ता है। याद दाया को लावती प्रभु कृपा भगवन, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ जाओगे इतना बड़ा काम नहीं है सदगुरु का, बस थोड़ा सजग रहना है। संसार का जो जो सुख है उधर से थोड़ा मोड़ दो जो है दिमाग को। अरे यहाँ चलो ना, बराबर सुख है, बराबर एकदम, दिनों रात 24 घंटा एक समान है। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोनवन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु कोई सजा नहीं देता है, वह तो ईश्वर का जो विधान है। देखो आप जो भी कर्म करोगे वह माँ सरस्वती तुम्हारे हृदय में लिख करके रखी है। कितना जीव है संसार में, सबका लिख करके रखती है, लेकिन सदगुरु की महिमा नहीं लिख पाती है वो, आप जानते ही हो। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। हंसा और हंसनी, माँ सरस्वती क्यों नहीं लिख पाती है आपको मालूम है? अरे सदगुरु का जो एक शब्द है उसमें अनंत विचार है। 1-2 लाख करोड़ खरब नील पदम शंख महाशंख, उसके बाद से गूगल कहता है मुझे मत परेशान करो, उसके आगे मुझे भी गिनती नहीं आती है। पूरा संसार को जो गूगल जानता है, नाम जानता है, आधार नंबर जानता है, पैन नंबर जानता है, सब जानता है वो। बैंक में कितना पैसा है वो भी जानता है, लेकिन गिनती करना ये भी थक जाता है, बोलता है नहीं नहीं मुझे इसके आगे नहीं मालूम है। तो जो जो सदगुरु है का एक शब्द का अनंत विचार है, तो आप कैसे समझोगे आप बताओ? माँ सरस्वती कैसे लिखेगी? एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस,
गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी। देखो सदगुरु संग जो है आप रहना है, एकदम अति अधीन होकर के रहो। सदगुरु को लखाना ही पड़ेगा, आप जानते ही हो। अति आधीन हो यज कोई, ताको देवल खाई। हंसा ताको देवल खाई। हिंसा और हंसनी। गुरु के आगे एकदम अधीन होकर के आप बैठो, साधना चल पड़ेगी, तुम्हारा सब कम में हो जाएगा। गुरु के आगे अति अधीन रहना है, एकदम अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी। आप कितने अधीन होते हो उतने ही गुरु के पास नजदीक हो जाते हो। अब आप देख लो, आप अधीन हो जाओ बिल्कुल। अरे संसार में किसी के आगे नहीं झुकना, सदगुरु के आगे तो एकदम अति अधीन होकर के रहना है, तभी आपका काम बन जाएगा। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। सदगुरु की महिमा तो अनंत है, कितना हजारों जो है यूट्यूब पर लोड हो गया है, 2 साल से चल रहा है, सुबह शाम जो है। और हर वाणी में अलग अलग भाव है। अभी का भाव अलग होता है, वही भजन अगले दिन कुछ और होती है। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, चलते हैं।